आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस तरह का अपमान आप लोग करेंगे तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। झारखंड में इन दिनों 12 कांग्रेस विधायक और एक झामुमो के विधायक की खूब चर्चा है। कांग्रेस विधायकों की चर्चा इस वजह से है क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला और झामुमो के एक विधायक बैजनाथ राम की चर्चा इस वजह से क्योंकि उन्हें मंत्री पद का आमंत्रण मिलने के बाद भी उन्हें शपथ नहीं लेने दिया गया। यह तमाम चीजें उस वक्त से हुई जब चंपई सोरेन की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का समय था। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मंत्री के रूप में बैजनाथ राम का नाम भी प्रस्तावित किया गया था। राजभवन की ओर से बैजनाथ राम के पास वारंट भी आ गया था, पर शपथ ग्रहण से आधे घंटे पहले बैजनाथ राम को टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी गई कि आप मान जाइए, आप मंत्री पद की शपथ नहीं लीजिए। इन तमाम चीजों का आरोप बैजनाथ राम ने कांग्रेस पर लगाया है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बैजनाथ राम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ही दबाव बनाया कि बार बार मंत्री उन्हें दिया जाए। इसी तवन में जेब में हमने उनका नाम काट दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरा नाम मंत्री के रूप में भेजा गया था गवर्नर हाउस को। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से मुझे आमंत्रण पत्र आ गया और उसके बाद मैं रास्ते में था। उसी समय मुझे सूचना मिली कि आप सीएम हाउस आ जाए। सीएम हाउस में जाने के बाद मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है थोड़ा, और कांग्रेसियों का थोड़ा बहुत ज़्यादा दबाव है, बगावत की उम्र में है, तो थोड़ा समय के लिए हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं आपको। अब जल्दी ही आपका करा लेंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से खराब लगा ही, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, और ये शायद मेरी पॉलिटिकल लाइफ का पहला बार था ऐसा, जब गवर्नर हाउस से वारंट जारी होने के बाद शपथ ग्रहण को रोका गया। तो इससे कहीं न कहीं मैं आहत हुआ हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बातें बता दी है। मैंने उन्हें ये कह दिया है कि जब आपने नाम भेज दिया एक बार, तो आपका ये निर्णय दृढ़ होना चाहिए था। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं थी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी स्थिति में कोई एलाई पार्टनर हमारा दबाव बनाता है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उनका अंदरूनी मामला है। उनको अपने दल के संख्या के हिसाब से उनका मिल चुका है, कोटा जो 4 बनता है उनको 4 मिल चुका है। फिर अनावश्यक हस्तक्षेप उनको नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको मजबूती से रखनी चाहिए। और स्वाभाविक है कि कहीं कहीं सेंटीमेंट को जब चोट लगता है तो आदमी आक्रोशित होता ही है। इस तरह का अपमान आप लोग करेंगे तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब आगे क्या करेंगे? आज बैठक हो रही है। देखिए, समर्थक हैं, एससी समाज के बहुत सारे लोग अभी आए हैं, बैठेंगे लोग, विचार करेंगे क्या हो रहा है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए समाज को। क्योंकि एक बड़े समाज को कहीं न कहीं उसका सम्मान गिरवी पड़ा, कहीं न कहीं आहत हुआ समाज कि एकमात्र अगर कोई सदस्य एससी समाज का मंत्री बन रहा है तो उसको अचानक रोका गया कि मन में कहीं न कहीं समाज के लोगों के अंदर भी और मेरे समर्थकों के मन में भी कहीं न कहीं क्षोभ है और देखने को मिल भी रहा है। तो आपको मुख्यमंत्री के कमिटमेंट में मुझे भरोसा है इस बात का। जैसा बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, और वो दिल्ली गए भी इसी के लिए स्पेशली कि एक तो सीट शेयरिंग है, दूसरा ये विषय भी है। इस पर वो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली से लौटने के बाद आपका निर्णय निश्चित रूप से हम कर लेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि देखिए, हम लोग दल में है, दल से जुड़े हुए हैं, सरकार चल रही है अपनी। हाँ, कहीं कहीं कमजोरी के कारण, दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण कुछ समय के लिए कुछ निर्णय परिवर्तन होता है। जो भी परिवर्तन हुआ है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं शुभ है। आपको भरोसा है सीएम पर? निश्चित रूप से जो उन्होंने वर्ड दिया है कि 2 से 3 दिन का बयान था, वो समय दे दीजिए हमको, हम ये शॉर्ट कर लेंगे और निश्चित रूप से आपको कराएंगे हम लोग मंत्री पद के रूप में शपथ। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा है। क्योंकि मैं उस दिन गुस्से में था, तात्कालिक विषय था, गुस्से में था। हमने उनको कहा तो ऐसा होगा कि हम विधायक से इस्तीफा क्यों नहीं करते। तो ये हमने उनको गुस्से में कहा था, लेकिन वो अपनी शैली से ही मुझे शांत रहने के लिए उन्होंने कहा कि 2 दिन शांत रहिए। आपको भरोसा है ना? नहीं, पूरा भरोसा है। जिस प्रकार की बात हो रही है अभी, तो भरोसा है और मुझे लगता है कि भरोसा टूटेगा नहीं। ठीक, टूटेगा तो फिर हम लोग, दुनिया बहुत जहान बहुत खुला है, खुला आसमान है, दुनिया बाकी स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दुबत नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।